आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्न 14 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो प्रश्न 15 क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। यानी कि जुर्माना कितना लग रहा है? पहले दिन कितना लग रहा है? 200 रुपए, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 रुपए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? यानी कि हमें एसएन पूछा है कितनी राशि, यानी कि टोटल कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इस कार्य में कितना दिन का विलंब कर रहा है? 30 दिन, यानी कि यन का मान कितना है? 30 दिन। तो सबसे पहले जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हल में आ जाते हैं, दिया है। देखिए पहले दिन के लिए जुर्माना कितना है? 200 रुपए। तो पहले दिन का जुर्माना लिखेंगे, पहले दिन का जुर्माना। इसको किससे लिख लेते हैं? A1 से लिख लेते हैं, यानी कि प्रथम पद, यानी कि पहले दिन का, यानी कि प्रथम पद। चाहे A से लिखो चाहे A1 से। कितना दिया गया है? 200 रुपए। उसके बाद दूसरे दिन का, दूसरे दिन का जुर्माना, इसको A2 मान लेते हैं। कितना है? 250 रुपए। अब देखिए, तो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर 250 नहीं लिखेंगे, रुपए नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब बोला है पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी कि जो और जुर्माना है कितना अधिक है? 50 अधिक है, यानी कि 50 अधिक है। तो सार्वंतर दिया कितना गया? 50। तो यानी कि लिखेंगे डी। कितना है? 50। आप A2 में से A1 घटाएंगे तो भी 50 आएगा, और यहाँ पर दिया भी है 50 अधिक है, यानी कि 50 अधिक है। तो बोला है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ये हमें बताना है। उसके बाद यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी कि 30 दिन का विलंब, यानी कि समय, यानी कि यन, यानी कितना है? 30 दिन। उसके बाद देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? यन हमें बताना है। समय कितना दिया गया है? 30 दिन। चूंकि एक फार्मूला होता है, यन बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यन बराबर, n का मान कितना है? 30/2, उसके बाद 2 गुणे 2a है। तो देखिए A1 को A से भी लिखा जाता है, A1 से भी लिखा जाता है, प्रथम पद को। तो कितना है? 200। उसके बाद प्लस, अब देखिए n-1, n का मान कितना है? 30 -1, डी का मान कितना है? 50। अब यहां कर लेते हैं। देखिए 2 से 30 को काटिए, कितना आएगा? 15 आ जाएगा, भाग देंगे तो यन बराबर 15। उसके बाद देखिए 2 दूना कितना होगा? 4। उसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा? 400। अब 30 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 29 गुणे कितना बचा है? 50। तो 50 लिख देते हैं। उसके बाद यन बराबर 15, उसके बाद 400 प्लस, अब देखिए गुणा कराएंगे, एक जीरो है तो एक जीरो पहले उतार लेते हैं। अब 5 से गुणा कराएंगे, 5 9 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 दूनी 10, 4 14। तो यन बराबर 15 गुणे 1450 में 400 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1800
50 आ जाएगा। तो यस n बराबर, अब देखिए एक जीरो पहले से एक जीरो उतार लो। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें गुणा कराएंगे। 15 पचे 75 का 5 हासिल बचा 7। 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127 का 7 हासिल बचा 12। 15 कम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27। 27,750 रुपये उसको अदा करना पड़ेगा। कितना रुपए अदा करना पड़ेगा? अगर वो 30 दिन काम को 30 दिन विलंब यानी कि 30 दिन लेट करता है तो 27,750 रुपये उसे देने पड़ेंगे। कुल राशि कितना होगी? 27,750 रुपये। तो प्रश्न नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल राशि कितना रखी गई है? 700 रुपये की। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कितना पुरस्कार दिया है? 7 नगद पुरस्कार दिया गया है। तो हल में आ जाते हैं, स्कूल कर लेते हैं, दिया है तो क्या मानेंगे? माना पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। पहला पुरस्कार को कितना मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए, मैंने ए मान लिया है। अब देखिए, बोला है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि हर एक पुरस्कार अपने से पहले से कितना कम है? 20 कम है। तो दूसरा पुरस्कार कितना हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार इससे कितना कम होगा? 20 कम, क्योंकि बोला है ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम होंगे तो 20 कम होगा। तो क्या हो जाएगा? ए में से क्या घटा देंगे? 20 घटा देंगे। अब देखिए, तो तीसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार, अब देखिए अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। तो इससे भी 20 कम होगा तो ए माइनस 20 है। तीसरा पुरस्कार इससे भी 20 कम होगा, फिर 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ए माइनस 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 क्या होता है? प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहता है। 20 20 कितना हो जाएगा? 40। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार, पुरस्कार उसके बाद देखिए ए माइनस 40 है तो पहले पुरस्कार से ठीक 20 कम है तो 20 कम है तो इससे भी 20 कम होगा ये वाला चौथा पुरस्कार, क्योंकि हर एक पुरस्कार से 20 कम है उसके पहले वाले से। तो देखिए प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, उसके बाद -20 और -40 कितना हो जाएगा? -60। अब पांचवा पुरस्कार, इसी प्रकार पांचवा पुरस्कार, अपने वाले पहले से कितना कम है? ठीक कितना? 20 कम है। तो चौथा कितना है? ए माइनस 60। इससे कितना कम होगा? 20 कम होगा तो 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ए माइनस 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 प्लस 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80। तो इसी प्रकार छठवां पुरस्कार, छठवां, पांचवा कितना है? ए माइनस 80। इससे कितना कम होगा? 20 कम होगा तो 20 घटा देंगे। अब यहां कर लेते हैं तो ए माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, जुड़ जाएगा। ए माइनस कितना आ गया? 100। इसी प्रकार कितने पुरस्कार दिए गए? 7 पुरस्कार दिए गए हैं। तो सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, तो यहां कर लेते हैं। देखिए छठवां कितना है? ए माइनस 100। इससे कितना कम होगा? 20 कम होगा तो ए माइनस कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बोला है कि पुरस्कार देने के लिए कुल राशि कितना रखी गई है? 700, यानी कि इन इन टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा? 700, तभी तो 700 पूरा होगा। कुल राशि जब 700 रखी गई है तो यानी कि इन
पूरा जब सातों पुरस्कार को जोड़ेंगे वो 700 आएगा ना, 700 आएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं चूंकि पहला क्या है ए प्लस, क्या करेंगे ए माइनस 20, फिर ए वाला जोड़ेगा ए माइनस 40, फिर प्लस ए माइनस 60 जुड़ेगा, फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा ए माइनस 80, उसके बाद प्लस क्या जुड़ेगा ए माइनस 100, ए माइनस 100, उसके बाद ए माइनस 120 प्लस ए माइनस 120, इन टोटल सबको जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा 700 आएगा, क्योंकि कुल नगद राशि कितना रखी गई है 700। इसको और हल कर लेते हैं, देखिए कैसे कर लेते हैं, इसको ब्रेकेट हटा देते हैं। देखिए ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 बराबर में टोटल कितना होगा 700 होगा, क्योंकि 700 आएगा कुल। अब देखिए सब जगह प्लस ए है, प्लस ए है, कितनी बार है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार ए है, यानी कि ए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 ए, कितना हो जाएगा 7 ए। उसके बाद अब देखिए माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 80 माइनस 100 माइनस 120, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन निशान माइनस का लगता है, सबको जोड़ देंगे। देखिए और 20 में 40 जोड़ेंगे 60, और 60 60 120, 120 में 80 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200, 200 में 100 जोड़ेंगे 300, 300 में 120 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 420, कितना आ गया 420, बराबर में कितना हो जाएगा 700। अब देखिए 7 ए बराबर 700, इधर माइनस 420 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 420। अब देखिए 7 ए बराबर जोड़िए कितना हो जाएगा 1120, कितना आ जाएगा 1120, तो ए बराबर 1120, इधर 7 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। तो काटिए, देखिए 7 से काटिए कितना आएगा 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 4, 7 छंग 42, कितना आ गया 160, ए का मान कितना आ गया 160, यानी कि जो पहला पुरस्कार था कितना है 160 होगा, पहला पुरस्कार, क्योंकि ए का मान कितना है 160, तो पहला पुरस्कार ए माने थे 160 होगा, तो दूसरा क्या होगा 160 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 140, यही तो होगा दूसरा, क्योंकि ए ए की जगह पर 160 माइनस 20 तो 140 आ गया। अब तीसरा भी इसी प्रकार होगा, तो ए की जगह पर 160 माइनस 40 कितना आ जाएगा 120, इसी प्रकार ए भी होगा। देखिए ए की जगह पर कितना रखेंगे 160 माइनस 60 कितना हो जाएगा 100, इसी प्रकार यहां भी रखेंगे। देखिए ए की जगह पर कितना 160, आप लोग थोड़ा जगह छोड़े रहिएगा, क्योंकि अब बोर्ड में यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा है सवाल, इसलिए आएगा नहीं पूरा, इसलिए आप लोग थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। ए की जगह पर 160 माइनस 80 कितना आ गया 80। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर छठवां वाला क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 160 माइनस 100 कितना आ जाएगा 60। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए की जगह पर 160 माइनस 120 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यही देखिए प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा था, हमने बता दिया। तो पहले का कितना आया 160, दूसरे का 140, तीसरे का 120, चौथे का 100, पांचवे का 80, छठवें का कितना आया है 60 और सातवें का 40। तो यह है प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो प्रश्न नंबर 17 है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि अगर लिखूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा तो सवाल लगाने का जगह ही नहीं बचेगा, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, आपके पास किताब जरूर होगी। प्रश्न 17 नंबर है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने
वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितना होगी? तो मतलब देखिए, कक्षाएं कितना है, 12 तक है, 1 से 12 तक कक्षाएं हैं। तो प्रत्येक अनुभाग जो है ना, तीन तीन पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग जो मतलब कक्षा एक तीन पेड़ लगाएगा, कक्षा दो तीन पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन तीन पेड़ लगाएगा, और कक्षा 12 भी तीन पेड़ लगाएगा। ऐसे ऐसे लगाएगा। तो सबसे पहले हम हल में आ जाते हैं। हल में सबसे पहले दिया है, यन का मान हमें पता है, बोला है कक्षा 12 तक, ऐसे कक्षा 12 तक, यानी यन का मान कितना होगा, कक्षा 12 तक। उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, तो प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं। तो देखिए, मान लीजिए कक्षा एक कितना पेड़ लगाएगा, तीन पेड़ लगाएगा, इसके कितने अनुभाग हैं, तीन अनुभाग हैं। तो कक्षा दो तीन पेड़ लगाएगा, इसके कितने अनुभाग हैं, तीन अनुभाग हैं। तो कक्षा तीन भी कितना पेड़ लगाएगा, तीन पेड़ लगाएगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, तीन तीन अनुभाग हैं। ऐसे ऐसे कहां तक चलता रहेगा, कक्षा 12 तक। कक्षा 12 के भी बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, तीन पेड़ लगाएंगे, क्योंकि तीन अनुभाग है, तो तीन पेड़ लगाएंगे। अब देखिए, तो एक तिहाई तीन, दो तिहाई 6, और तीन त्रिका 9, ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक चलेगा, 12 तिहाई 36। 12 तिहाई कितना, 36 तक। अब देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, ए का मान, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद द्वितीय पद, प्रथम पद को ए से लिखो या A1 से, बात एक ही है। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए, ये जो लास्ट वाला हमें दिया रहता है क्या होता है, एन होता है। जब लास्ट वाला पद पता रहता है, हम उसको किससे लिखते हैं, एन से। तो एन कितना है, 36। उसके बाद अब देखिए, हमें डी नहीं पता है, तो डी भी निकाल लेंगे, यानी कि सार्वंतर। जब A2 में से A1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो 6 में से कितना घटाएंगे, तो A2 कितना है, 6, और A1 कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा, 3। 6 में से 3 गया, 3। अब देखिए, हमें कुल पेड़ों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, कुल पेड़ों की संख्या, यानी कि यशयन बताना है। हमें क्या बताना है, यशयन बताना है। तो अब देखिए, चूंकि यशयन बराबर होता क्या है, n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 d, यही होता है। तो देखिए, यस n की जगह पर कितना रखेंगे, 12, क्योंकि कक्षा 12 तक विद्यार्थी हैं। तो n की जगह पर 12, 12/2, तो 2, उसके बाद a की जगह पर कितना रखेंगे, 3 प्लस, अब देखिए n की जगह पर 12 -1 गुणे d का मान कितना आया है, 3। तो यस 12 बराबर, काटिए, दो छंग कितना होगा, 12, यहाँ 6 आ जाएगा, दो तिया कितना हो जाएगा, 6, और 12 में से एक गए 11, और गुणे में कितना, 3। तो यहाँ कर लेते हैं, यस 12 बराबर 6, उसके बाद देखिए 6 प्लस 11 तिया कितना होगा, 33। तो यस 12 बराबर 6 गुणे, और 33 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39। कितना आ गया, 39। तो यस 12 बराबर 6 का गुणा कराइए 39 में, 6 9 54 का 4, हासिल बच्चा 5, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23। कुल पेड़ों की संख्या कितना होगी, 234 पेड़ लगाएंगे सभी लोग मिलकर। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी 234 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न 18 देखिए,
बोल क्या रहा है प्रश्न 18। ये चित्र दिया गया है, मैंने चित्र बना दिया है, प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, देखिए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ए है केंद्र ए, यहां से क्या है प्रारंभ करते हुए, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी कि पहले वाले की त्रिज्या कितना दी गई, 0.5 सेंटीमीटर, ये क्या है अर्धवृत्त है। उसके बाद इसको L1 दिया गया है, यहां से यहां तक एक अर्धवृत्त है, इसको L2 दिया गया है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है 1.5 सेंटीमीटर, इसको L3 नाम दिया गया है। यहां से यहां तक एक अर्धवृत्त है, यहां तक, इसकी त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको किससे लिखा गया है अर्धवृत्त को L4 से। तो अब आगे बोल रहा है खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति इसमें दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो 13 क्रमागत यानी कि 4 तक ऐसे डॉट डॉट करते 13 13 तक बनाया गया है, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी, कुल लंबाई क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो टोटल 13 बनाया गया है, और बोला है कि पाई का मान कितना लेना है 22/7, पाई का मान 22/7 लेना है। तो 4 तक दिया गया, इसे कितना है 13 तक। तो देखिए, तो सबसे पहले त्रिज्या R1 को लिख लेते हैं, कैसे दिया है, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई है, इसको मान लेते हैं R1, दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, तो यहां से देखिए दशमलव यहां से हटाएंगे तो 5, नीचे एक एक लिखेंगे, उसके बाद एक अंक पे दशमलव, यहां से हटेगा कितना 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि पहले की त्रिज्या R1 की त्रिज्या कितना आ गई 1/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार R2 आप लोग किताब में देख लीजिए, दिया है 1 सेंटीमीटर। तो R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं 1.5, उसके बाद यहां से एक अंक से दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक लिखेंगे, एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा। अब देखिए कितना हो गया 15/10, तो काटिए 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या बनाएंगे सर्पिल, अतः सर्पिल, सर्पिल L1 पहले L1 को मान लेते हैं A1। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है, यहां से यहां तक देखिए इसकी लंबाई बतानी है, टोटल कुल की लंबाई बतानी है, तो हमें परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2πr, यानी कि परिधि, तो अर्धवृत्त यानी कि आधा करेंगे कितना आ जाएगा πr। तो पहले में देखिए πr, लेकिन पहले का क्या माने R1, तो यहाँ पर R1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभी पाई का मान लास्ट में रखेंगे, तो पाई गुड़े यहाँ पर कितना है 1/2, तो पाई एकम पाई बटे 2 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार देखिए L2 को क्या मान लेते हैं A2 मान लेते हैं, L2 को A2 मान लेते हैं, L2 किसके बराबर रहेगा A2 के बराबर। अब देखिए क्या होता है पाई आर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा परिमाप क्या होता है पाई आर, लेकिन R2 है तो R2 लिखेंगे। उसके बाद पाई गुड़े R2 कितना है 1, पाई एकम पाई, यहाँ पर पाई सेंटीमीटर होगा। उसके बाद L3 को A3 के बराबर रखेंगे। अब देखिए परिमाप क्या होता है पाई आर, लेकिन R3 है, यहाँ पर R3 करेंगे। अब देखिए पाई गुड़े आर की जगह पर कितना है 3, उसके बाद बटे में 2, तो गुणा कराएंगे, पाई 3 का गुणा पाई में 3 पाई बटे 2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे D, चूंकि D भी हमें निकालना है, तो D उसके बाद अब देखिए
क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तब जाके हमें D पता चलेगा। तो A2 में से क्या घटा देंगे, A1। अब देखिए A2 कितना है, पाई। A2 कितना है, पाई। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं D बराबर A2 कितना है, पाई। उसके बाद A1 कितना है, पाई बटे 2। तो पाई बटे 2। तो एल बटे में कुछ नहीं, एक लिख लेंगे। अब एलसीएम ले लेंगे, एक और दो का एलसीएम 2। तो एक का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा पाई में कराएंगे 2 पाई, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा, एक। एक का गुणा पाई में कराएंगे पाई आएगा। तो डी बराबर 2 पाई में से 1 पाई गया, कितना आया, 1 पाई बटे 2। लेकिन एक लिखा नहीं जाता, केवल पाई बटे 2 लिखेंगे। अब देखिए, और हमें देखिए यहाँ पर n का मान भी दिया है। n का मान बोला है कि ऐसे ऐसे 13 सर्पिल है। तो यहाँ 4 तक दिया है, लेकिन डॉट डॉट करके चल रहा है। देख लीजिए प्रश्न में बोला है ऐसे ऐसे 13 सर्पिल है, यानी n का मान हमें दिया गया है 13। तो अब देखिए टोटल 13 क्रमागत सर्पिल का हमें योग बताना है, यानी कि यसन हमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि यसन बराबर क्या होता है, n बटे 2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। तो यस n की जगह पर कितना रखेंगे, 13 बराबर n की जगह पर 13 बटे 2। उसके बाद 2a, ए को चाहे A1 से लिखो चाहे A से लिखो। A1 कहाँ है, यहाँ पर पाई, पाई बटे 2। तो पाई बटे 2 प्लस, अब देखिए n का मान कितना है, 13 माइनस 1 गुणे d कितना आया है, पाई बटे 2। तो यस 13 बराबर 13 बटे 2, उसके बाद 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, पाई, और 13 में से 1 गया, कितना आएगा, 12 गुणे पाई बटे कितना आ जाएगा, 2। तो 2 से काट दीजिए, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। यहाँ कर लेते हैं अब देखिए यस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 बटे 2। उसके बाद पाई, और 6 का गुणा पाई में कराएंगे कितना आ जाएगा, 6 पाई। उसके बाद यस 13 बराबर 13 बटे 2, 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 पाई। अब यहाँ हम यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं, 13 बटे 2 गुणे 7 गुणे पाई का मान कितना बोला है, 22 बटे 7। तो 22 बटे 7 रख देंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 को काटो कितना आ जाएगा, 11। तो 13 गुणे 11 बच गया। तो यस 13 बराबर गुणा कराएंगे, 11 3 33 का 3, हासिल बचा 3, 11 कम 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14। तो यस 13 बराबर कितना आ गया, 143। तो टोटल कितना आ गया, 143। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। मतलब देखिए आकृति 5.5 आकृति किताब में दी गई है। मैं कोई चित्रकार नहीं हूँ, केवल समझाने के लिए इसे बना दिया हूँ। आप लोग किताब में देख लीजिएगा चित्र जैसे बना है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल कितने लट्ठे हैं, ये भी हमें ज्ञात करना है। कि मतलब कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कि n का मान पूछ रहा है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे यानी an का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दिया है सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, यानी कि सबसे नीचे कौन सी है, ए, इसमें कितना है, 20। उसके बाद उससे अगली वाली पंक्ति में कितना है, 19। फिर उससे अगली वाली पंक्ति में कितना है, 18, यानी कि इसमें 20, इसमें 19, इसमें 18। ऐसे दिया गया, इसे डॉट डॉट करके चल रहा है। उसके बाद और क्या, यस यानी कि कुल कुल लट्ठे कितने हैं, 200। तो कुल लट्ठे 200 हैं, तो यस कितना होगा, 200। उसके बाद देखिए यहां से ए कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद A2 कितना है, 19। अब देखिए सार्वंतर निकालेंगे, डी का भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो A2 में से क्या घटाएंगे, A1। तो A2 कितना है, 19।
माइनस A1 कितना है 20, तो कितना आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1। हमें ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 d, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए Sn कितना दिया गया है 200 बराबर n का मान हमें निकालना है, तो n/2 इसे छोड़ देंगे। 2 गुणे a का मान कितना है 20 प्लस n-1 क्योंकि n निकालना है, गुणे d का मान कितना है -1। तो अब हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए इधर 2 भाग में, इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 200 बराबर n 20 दूना कितना होगा 40। अब इसका गुणा इसमें करा लेते हैं अंदर, तो -1 का गुणा n में कराएंगे कितना आ जाएगा -n। उसके बाद माइनस माइनस, देखिए -1 का गुणा -1 में करा देंगे कितना आ जाएगा +1। तो 200 का गुणा 2 बार कराएंगे कितना आ जाएगा 400 बराबर n। देखिए 40 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 41, माइनस कितना हो जाएगा n, तो 400 बराबर, देखिए अब n का गुणा एक बार 41 में करेंगे कितना आ जाएगा 41 n माइनस n का गुणा n में करेंगे कितना आ जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि n गुणे n ऐसे करेंगे, n की घात 1 n की घात 1, एक एक कितना हो जाएगी 2, तो n स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर 400, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर में, बराबर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 41 n माइनस n स्क्वायर, इधर 400 कितने हैं प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा 400, माइनस में 400 बराबर में कितना बचेगा 0। अब हमें n स्क्वायर वाला पहले लिखना है, तो n स्क्वायर वाला पहले लिखा जाता है, माइनस n स्क्वायर है तो माइनस n स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद n वाला रहता है। तो देखिए प्लस में 41 n है, तो प्लस 41 n माइनस 400 बराबर में 0। अब देखिए n स्क्वायर वाले के आगे कभी माइनस नहीं रहेगा, इसलिए माइनस से भाग दे देंगे। जो चीज प्लस में, माइनस वाली चीज प्लस में, तो ये माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में 41 n, ए माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में 400 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, पहले और तीसरे का गुणा। तो पहला कितना है 1, तीसरा कितना है 400, 400 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आ जाएगा 400 ही आएगा। अब हमें ऐसी संख्या, दो संख्याएं लेनी रहती हैं जिनका गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए 41 आना चाहिए। दो संख्याएं से लेनी है, तो हम संख्याओं का आइडिया कैसे लगाएंगे, देखिए गुणा कराने पर जो भी आता है, जैसे 400 आया है तो इसका करेंगे पहले गुणनखंड, केवल रफ में करना है, तो 400 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए काटिए कितना आ जाएगा 200, फिर काटिए कितना आ जाएगा 100, फिर काटिए कितना आ जाएगा 50, फिर 2 से काटिए 25 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 हम 25, 5 हम 25। तो अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी रहती हैं, जुगाड़ लगाना है दो संख्याओं की यहीं से। जैसे अगर हम गुणा करें और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 हम 25, 5 हम 25 और 16। देखिए अगर हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 हम 25, अगर 25 में 16 जोड़ दें कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अगर गुणा करा लें तो कितना आएगा, 16 पंचे 80 का शून्य, हासिल बचा 8, 16 दूना 32, 8 40। हाँ ये संख्याएं में पता चल गया कौन कौन सी संख्याएं, 25 और 16, इनका गुणा कराएंगे तो 400 आ जाएगा, अगर इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो हमें जुगाड़ लग गया। तो संख्याएं कौन सी हैं 25 और 16, तो इसको ऐसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25 में कितना जोड़ दें 16 जोड़ दें, तो क्या आ जाएगा 41, और इन दोनों का गुणा करा देंगे 400 आ जाएगा। यहाँ पर n है तो n लगा देंगे, उसके बाद प्लस में कितना 400 बराबर 0। अब हम यहाँ कर लेते हैं n स्क्वायर माइनस, अब देखिए पहले n का गुणा किस में कराएंगे 25 में, तो 25 n हो जाएगा प्लस, फिर n का गुणा 16 में कराएंगे कितना आ जाएगा 16 n, और बाहर कितना है प्लस 400 बराबर में कितना 0।
तो एन स्क्वायर, अब ए माइनस जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो जो चीज प्लस में होगी माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में, तो प्लस में 25n है तो कितना हो जाएगा -25n, और प्लस में 16 है तो किस में हो जाएगा माइनस में 16n, प्लस में 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या क्या बनता है, दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, अगर एक n कॉमन ले लें बाहर निकाल लें, यहाँ n की घात 2 थी, कितना n बचेगा, केवल एक n बचेगा, माइनस यहाँ से भी n दोनों में से बाहर निकलता है, तो यहाँ से भी n निकल गया, कितना बचा 25। उसके बाद देखिए माइनस, अगर हम यहाँ से -16 कॉमन ले लें, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में लाना रहता है, तो अगर -16 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस n बचेगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 16 से 400 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 25 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए जो दो बार आया है उसको एक बार लिखते हैं, जो दो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखा जाता है, n-25, उसके बाद n माइनस, देखिए n-16 है, इसको एक बार लिखेंगे। अब एक बार n-25 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार n-16 को 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे यदि n-25 बराबर 0, तो n बराबर 25, उसके बाद यदि n-16 बराबर 0, तो n बराबर इधर -16 इधर आके +16 हो जाएगा। ये हो गया इतना। देखिए अब एक बार क्या रखेंगे, यदि n बराबर 25 है तो, यदि n बराबर कितना है 25 है, तो हमें 25वां पद ज्ञात करना। देखिए ए 25 बराबर, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस, अब उसके बाद एक कम कर देंगे, 25 से 24 डी हो जाएगा, ए का मान कितना है 20 प्लस 24 गुणे डी का मान कितना है -1, तो 20 प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए 24 का गुणा 1 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 24। अब देखिए 20 में से 24 घटाइए, कितना आ जाएगा -4। इसी प्रकार यदि n बराबर 16 है तो, देखिए n बराबर 16 है तो ए 16 निकालेंगे, ए 16 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 15d, ए का मान कितना है 20 प्लस 15 गुणे डी का मान कितना है -1, तो 20 और प्लस माइनस माइनस 15 कम 15, तो 20 में से 15 गया, कितना आ गया 5। तो देखिए यहाँ पर -4 आया है, n बराबर अगर 25 रखेंगे ए वाला नहीं मान्य होगा, यदि n बराबर 16 रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये 16 5 आ जाएगा, तो n का मान कितना है 16, तो 216 कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, 16 पंक्तियों में, 25 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 25 रखने पर किस में आ रहा है, माइनस में, तो माइनस में आ रहा है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा, तो यही वाला लिया जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 16, तो 216 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है, चित्र दिया गया है किताब में, तो प्रश्न नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर देखिए एक बाल्टी रखी हुई है, मैं पहले बताऊं मैं कोई चित्रकार नहीं हूं, इसलिए चित्र किताब में बना है, देख लीजिएगा। जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर एक आलू रखा गया और ये बाल्टी है, ये पहला आलू है, ये इससे कितने दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की 5 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पर है, पहले आलू से बाल्टी की दूरी कितना है 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। बस केवल ये बाल्टी से 5, पहला आलू बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी सभी को इसी लाइन में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, जितने भी आलू हैं सभी को 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, यानी कि टोटल कुल आलू कितने रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़ती है और बाल्टी में डालती है। देखिए पहला आलू, ये जो लड़की है, मान लीजिए लड़की प्रतियोगी बाल्टी चलना प्रारंभ करती है, एक लड़की है, आएगी पहला आलू उठाएगी, यहाँ से आलू उठाएगी, यहाँ बाल्टी में डालेगी, फिर यहाँ आएगी,
यानी कि 5 5 कितना हो जाएगा, एक बार 5 मीटर गई फिर 5 मिनट 5 मीटर आई तो कितना हो गया 10 मीटर। फिर इसी प्रकार ये दूसरा आलू उठाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ वापस आएगी। देखिए 5 3 कितना हो गया 8 मीटर। उसके बाद 8 मीटर गई, 8 मीटर आई तो कितना हो गया 16 मीटर। फिर ये क्या करेगी 5 मीटर उठाए यहाँ से, देखिए फिर आलू उठाएगी, फिर यहाँ आएगी, बाल्टी में डालेगी, फिर यहाँ पर चली आएगी, यहाँ से जाएगी आलू लेकर, फिर यहाँ बाल्टी में डालेगी, फिर यहीं आ जाएगी। तो इसी प्रकार दिया गया है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल दूरी हमें बताना है, यानी कि एसएन बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिया है, जो उसको लिख लेते हैं, दिया है कुल आलू बोला है। देखिए कुल आलू यानी कि 10 है, तो यानी n का मान कितना दिया गया है 10। कुल आलू 10 बोला है, तो n का मान कितना दिया गया है 10। तो यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे प्रथम आलू दौड़। प्रथम आलू के लिए या पहले आलू के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहले आलू के लिए, पहले आलू के लिए। तो अब देखिए पहला आलू इसको मान लेते हैं A1। तो 5 मीटर गई यानी कि 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी, कितना हो जाएगा आने जाने में। देखिए 5 5 मीटर लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 मीटर जाएगी, 5 मीटर आएगी, कितना हो जाएगा 10 मीटर। जब पहला आलू उठाकर डालेगी बाल्टी में फिर आएगी, तो 5 मीटर गई, 5 मीटर आई, कितना हो गया 10। तो दूसरे आलू के लिए देखिए इसी प्रकार दूसरे आलू के लिए, देखिए दूसरे आलू के लिए हम इसको मान लेते हैं A2। तो पहले आलू से बाल्टी की दूरी कितना है 5, 2 गुना इसलिए कर रहा हूं भी पता चल जाएगा। देखिए प्लस फिर कितना है 3 है, यानी कि टोटल दूरी कितना है 5 + 3 करेंगे तब जाके 8 होगा। 8 मीटर दूरी दूसरे आलू से कितना है बाल्टी की है। तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर आएगी, इसलिए क्या लिखा हूं 2 × 5 + 3। तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर आएगी, तो 2 × 5 3 कितना होगा 8, यानी कि आ गया 16। इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए, तीसरे आलू के लिए इसको A3 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं A3। तो 2 × देखिए पहले बाल्टी से पहले आलू के बीच की दूरी 5, फिर दूसरे आलू के बीच की दूरी कितना है 3, फिर तीसरे आलू के बीच की दूरी कितना है 3। तो बाल्टी से टोटल कितना दूरी होगी, जब 5 + 3 + 3 करेंगे तभी तो जाकर तीसरे आलू की दूरी पता चलेगी बाल्टी से। तो A3 बराबर 2 × 5 3 8, 8 3 11, 11 दूना कितना हो गया 22। तो कितना हो गया, पहले यहाँ पर 10 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 22 मीटर ये दूरी आ गई। यानी कि बाल्टी से तीसरे पहले आलू के बीच की दूरी 10 मीटर आने जाने के टोटल मिलाकर। अब देखिए हम क्या निकालेंगे सारवांतर, चूंकि हमें डी की जरूरत पड़ेगी। तो A2 में से क्या करेंगे A1 माइनस कर देंगे। A2 कितना है 16 माइनस A1 कितना है 10, 16 में से 10 गया कितना आ गया 6। तो हमें निकालना क्या था, किताब में बोला है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि कुल दूरी, यानी कि हमें एसएन बताना है, कुल दूरी बताना है, यानी कि एसएन बताना है। चूंकि एसएन बराबर क्या होता है n/2, उसके बाद 2a + n-1d यही होता है। तो यस n की जगह पर कितना रखेंगे 10 बराबर n की जगह पर 10/2, उसके बाद 2 × a का मान यानी कि A1 कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 10 - 1 × d का मान कितना आया है 6। तो काटिए 2 पंचे 10, तो यस 10 बराबर यहाँ पर कितना आ गया 5, 2 दहम्मा 20 प्लस 10 में से 1 गया कितना आया 9 × 6। तो यस 10 बराबर 5, 5 है, उसके बाद 20 और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 का गुणा 6 बार करेंगे कितना आ जाएगा 54। तो यस 10 बराबर 5 × 54 में 20 जोड़ेंगे 74,
तो 5 चौका 20 के शून्य, हासिल बचा दो, 5 7 35, 2 37। तो कुल कितना दूरी दौड़नी पड़ेगी उसको? 370 मीटर। 370 मीटर दूरी दौड़ेगी कुल आलू के लिए।